ओके सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जेडब्ल्यू मेंस 2024 का सवाल है। सवाल को मैं रीड करूंगा, उससे पहले अपने बारे में बता दूं। आई हैव क्लियर जेडब्ल्यू मेंस एडवांस इन द ईयर 2010 एंड 11 और यू कैन ऑल्सो क्लियर दिस एग्जामिनेशन। लेकिन एक आपको बात समझनी पड़ेगी, जर्नी आसान नहीं होती, थोड़ी ऊपर नीचे चलती रहती है। तो हो सकता है कि आपको फील हो कि भैया मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, भैया टिके रहो, लगे रहो, जमे रहो, एग्ज़ाम आपका निकलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जितनी भी किताबें आपको चाहिए इस तैयारी के लिए वो सारी लिंक मैंने मेंशन कर दी है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। लेकिन कमाल की बात क्या टेस्ट सीरीज़ के साथ, कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ बाय करते हो फॉर अ ईयर विच कॉस्ट यू 3500, तो आपको 40,000 सवालों का एक्सेस मिलेगा, इजी टू हार्ड फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। लेकिन साथ में आपको एक्सेस और मिलता है फ्री ईयर लॉन्ग क्लासेस के लिए, एंड आई विल बी टीचिंग यू। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000, नंबर्स ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 to 1000 हैविंग द सम ऑफ देयर डिजिट्स इक्वल टू 14। मतलब क्या है इस सवाल का, मैं समझा देता हूं। एक नंबर है ए बी सी, एक नंबर ए बी सी, जैसे कि मान के चलिए 158, लेट्स से, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल। अभी सवाल बोल रहा है कि हमें ऐसे नंबर चाहिए 100 से 1000 के बीच में जिनकी डिजिट का सम 14 आए। जैसे इसका सम देखो, 1 + 5 + 8, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन मैं एक रैंडम नंबर लूँ 233, तो ये सम कितना होगा, 2 + 3 + 3 = 8। मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं 3 डिजिट के नंबर ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि नंबर लिखा हुआ है 100 से 1000 के बीच में। 100 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो ट्रिपल डिजिट के ही आएंगे। सबसे पहली बात तो ये। अब सबसे पहला मेथड जो मुझे क्लिक किया वो था बेगर्स मेथड। अगर आप लोगों को बेगर्स मेथड नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ। बेगर्स मेथड का फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले, n + p - 1 c p - 1। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या करना होता है कि हम लोग n ऑब्जेक्ट्स को सिमिलर ऑब्जेक्ट को, इस बात का ध्यान रखेंगे, हम लोग n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं p पर्सन्स के बीच में। ओके, n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं p पर्सन के बीच में, जिसमें किसी को कितना भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है और पूरा का पूरा मिल सकता है। यानी कि इस केस की हम बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है a + b + c, इसका सवाल का मतलब है ये होना चाहिए 14। अब यहां पे सिमिलर ऑब्जेक्ट आखिर है क्या, तो बेगर मेथड बोलता है भाई ये सिमिलर ऐसे है कि 14 इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट एज 1 14 टाइम्स। तो हम हर किसी को होल नंबर देने वाले हैं, तो 0 या 1, एंड 1 हम बहुत बार देंगे, उस हिसाब से नंबर बढ़ता है। जैसे कि मैंने मान के चलो इस पर 1 3 बार लिख दिया है, इसको मैंने 3 बार ऑब्जेक्ट दे दिया तो c की वैल्यू हो जाएगी 3। मान के चलो इसको मैंने 6 बार दे दिया, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 6 हो गया। अब इसको कितनी बार दूं, 5 बार, तो नंबर क्या बन जाएगा, 563, which also satisfies it 9 + 5, yeah, it's also satisfy the condition कि सम हमारा 14 होना चाहिए। अब कंडीशन क्या है इस बात को समझते हैं। ABC एक 3 डिजिट का नंबर है और इस 3 डिजिट के नंबर पे हमें एक बात समझ में आती है कि A हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, या मैं बोलूं A should be more than equal to 1। सबसे पहली बात। दूसरी चीज कि डिस्ट्रीब्यूशन में एक गड़बड़ी हो सकती है इस केस के अंदर कि ABC डिजिट्स हैं और डिजिट 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब हमारा जो A है वो ≤ 9 होना चाहिए, B भी हमारा ≤ 9 होना चाहिए, C भी हमारा ≤ 9 होना चाहिए। इस बेगर्स मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हर साल, सो लेट्स सॉल्व इट राइट नाउ। अब यहां पर मैं सीधा सीधा पहले फॉर्मूला लगा दूंगा, लेकिन फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, फॉल्टी केसेस भी इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे कि A 10 हो गया या B 10 हो गया या C 10 हो गया या A 0 हो गया और B और C कुछ भी हो गए। इस तरह के आंसर्स भी इस फॉर्मूला में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला सिंपली बोलता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग
n similar objects among p person where anyone can get any number of objects। सिंपल सी बात ये है। अब मैंने यहां पर फॉर्मूला लगाया, तो ये है n की वैल्यू, ये है p की वैल्यू। p कितने लोग हैं? 3 लोग। तो मैं आप फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? 14 प्लस 3 माइनस 1 c, 3 माइनस 1, ये बन जाएगा मेरे भाई 14 प्लस 3 17 माइनस 1 16, 16c2। ओके, अब यहां पर मेरे पास आ गया 16c2। अब 16c2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेज, इसमें गलत सही सब कुछ आ गया बिना कंस्ट्रेंट के। तो ये 16c2 सॉल्व करोगे आप तो आएगा 16 इंटू 15/2। जिन लोगों को नहीं पता लिख लेना, nc2 का सीधा सीधा कन्वर्जन होता है n इंटू n माइनस 1/2। अब इसके आगे क्या करना है? अब इसके आगे काउंट करना है फॉल्टी केसेस। तो टोटल में से फॉल्टी केसेस अगर आप निकाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। पहला फॉल्टी केस क्या है कि a प्लस बी प्लस सी करना है लेकिन a को 0 मिल रहा है, यानी कि a को कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि जो मिल रहा है 14 का 14 ऑब्जेक्ट वो b और c को मिल रहा है। लगा दो इसके अंदर फॉर्मूला। यानी पहला फॉल्टी केस है कि जब b और c बनाकर 14 बनते हैं। अब मैंने फिर से आपको बता देता हूं कि a b c एक नंबर है जिसमें a इज अ फर्स्ट डिजिट विच कैन नॉट बी 0। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर सीधा फॉर्मूला फिर से लगाऊंगा। क्या है फॉर्मूला? n प्लस p, दो लोगों में बांट रहे हैं, माइनस 1 c p माइनस 1। यहां से आएगा 14 प्लस 2 16, 16 माइनस 1 15, 15c1 और 15c1। बेटा nc1 का मतलब होता है n, यानी कि 15c1 का मतलब हो गया 15। तो फॉल्टी केस पहला निकल गया। अब दूसरा फॉल्टी केस समझते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया आपको। अब दूसरा फॉल्टी केस समझते हैं। दूसरा फॉल्टी केस क्या है? दूसरा फॉल्टी केस ये है कि अगर मेरा a को 10 मिल जाए कम से कम, 9 मिलता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 मिल गया, लेकिन एक डिजिट, किसी भी नंबर की कोई भी डिजिट 10 कैसे हो सकती है? 0 से 9 के बीच में होना चाहिए, डिजिट है। लेकिन अगर a 10 हो गया तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 14 नहीं 4 ऑब्जेक्ट बची हैं, क्योंकि 14 में से 10 तो ये ले गया। वो वाले फॉल्टी केस काउंट कर रहे हैं। तो अब यहां पर हम क्या लगाएंगे? अब 4 को हम कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे मान के चलो 4 डिस्ट्रीब्यूट हो गया 0 2 2, मान के चलो, तो 10 प्लस 0 ये हो गया 10 2 2। सम तो 14 ही हो रहा है, लेकिन गड़बड़ी क्या हो गई? a 10 बन गया, जो नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पर ये वाले फॉल्टी केस रिमूव करूंगा। फिर से वही फॉर्मूला, 4 चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में। तो 4 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1। मैं फिर से बता रहा हूं, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स अमंग p पीपल। ठीक है, तो 4 प्लस 3 6 माइनस 1, सॉरी 4 प्लस 3 7 माइनस 1 6 c2। फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा, 6 इंटू 5/2 ये हो जाएगा 15, यानी कि 15 केसेस फॉल्टी यहां से निकलेंगे मेरे भाई। तो 15 यहां से निकले, 15 यहां से निकले। अब ध्यान से समझना, अब यहां पर एक और फॉल्टी केस यहां पर आ सकता है। अब अगर b 10 हो गया, लेकिन यहां पर a को कम से कम 1 दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि अगर आपने मान के चलो आपने ऐसे बोला कि नहीं यार बिल्कुल ऐसे ही तो करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैंने b 10 प्लस c किया तो गड़बड़ क्या हो जाएगी कि अगर a को 0 मिल गया तो 0 वाले केस तो यहां काउंट कर लिए ना। समझ में आया? तो 0, a को अगर 0 मिला इस पर्टिकुलर केस में ये हो सकता है कि a 0 हो जाए, b 11 हो जाए और c 3 हो जाए, लेकिन a 0 तो यहां काउंट हो चुका है। तो ये वाले फॉल्टी केस फिर से रिमूव नहीं करने। तो यहां पर मैंने क्या अपडेशन दिया कि b को 10 मिला, ओके, b को 10 मिला, या फिर चौथा केस कि c को 10 मिला। लेकिन इन दोनों ही फॉल्टी केस में मैंने एक बात का ध्यान रखना है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाले फॉल्टी केस रिमूव हो चुके हैं। तो यहां पर मैंने कम से कम दोनों को एक एक तो दे दिया है। समझ में आया? दोनों को एक एक दे दिया है। अब इससे क्या होगा कि अब 14 में से 10 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया। अब निकालो फॉल्टी केसेस। ठीक है, अब यहां पर ओवरलैप नहीं हो रहा है फॉल्टी केसेस का। तो कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 3। कितने लोगों में करने हैं? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 माइनस 1 c 3 माइनस 1 2। अब यही सेम केस फिर से आने वाला है कि 3 ऑब्जेक्ट 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही सेम आने वाला है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। तो कितना होगा? 3 प्लस 3 6 6 माइनस 1 5 5 c2 इंटू 2।
ये कितना हो जाएगा 20, 5 इंटू 4 बाई 2, ओके 20 हो जाएगा। अब फॉल्टी कितने हो गए, टोटल था मेरे भाई 120, कहाँ गया, यहाँ पर इसको लिखना था 120। अब 120 में से फॉल्टी कितना है आप चेक करते हैं। फॉल्टी है पहले तो ये 15 जहां पर a 0 हो रहा है, बाकी b c कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, 15 केस तो ये हो गए। दूसरा केस जहां पर a 10 हो जा रहा है, b और c कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, वो हो गए 15 केस। प्लस इसके अलावा तीसरा और चौथा केस क्या है कि या तो b 10 बन जाए कम से कम या c 10 बन जाए कम से कम, लेकिन a 0 नहीं उससे ऊपर है, क्योंकि a 0 वाले केस यहां पर काउंट कर चुके हैं, इसलिए हमने a को 1-1 दे दिया था। तो यहां बचेगा 3-3 और यहां से हमारे केस आते दोनों को मिलाकर 20। तो मेरे भाई अब यहां पर आप चेक करो कैलकुलेशन, तो 120 माइनस 15, 15, 20, ये आपका निकल कर आएगा 15, 15, 30, 30 प्लस 20, 50, 120 माइनस 50, ये हो जाएगा आपका आंसर 70। ये एक तरीका है, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, 5 मिनट आपके और लूंगा, दूसरा मेथड और बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड a प्लस बी प्लस सी, हमें इतना तो समझ में आ गया 14 करना। अब केसेस बना लो। पहला केस क्या है कि तीनों बराबर है, मतलब अगर तीनों बराबर है, मान के चलो a b c ये तीनों ही x बन गए, तो क्या ये पॉसिबल है कि 3x बराबर 14 हो जाए? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि x बराबर आएगा 14/3 विच इज नॉट इंटीजर, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब दूसरा केस बनाते हैं, चलो दूसरा केस क्या है कि दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो मान के चलो a बराबर b बराबर x हो गया और c बराबर हो गया y। अब यहां से हम चेक करके देखते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहां से इक्वेशन सॉल्व करनी है, हमें इंटीजर पॉइंट निकालना है, सिंपल सी बात ये है। तो कैसे निकालेंगे, मान के चलो x इक्वल टू 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, y आएगा 12, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ी हो गई, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, c कैन नॉट बी, y क्या है c कैन नॉट बी मोर देन 9, तो ये भी गलत हो गया। अगर ये 2 होता है तो 2 इंटू 2 4 और यहाँ से y हो जाएगा 10, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर x 3 होता है, x का मतलब है a और b 3 होता है, अब ध्यान से समझना, a और b 3 होता है, मैं पेयर लिख दूंगा, ये पॉसिबल बनेगा। a और b अगर 3 होता है तो 2 इंटू 3 6 उधर जाएगा, y बन जाएगा 8, मतलब ये पेयर बनेगा। अब इसके अरेंजमेंट करने, जैसे 3 8 3 3 3 8 8 3 3, इसका एक और तरीका है, अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज, बट डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, यहां से भी आपका आएगा 3 वेज, ठीक है। अब यहां से इसको हटाते हैं, अगर ये 4 होता है तो 2 इंटू 4 8 और यहां पर आप भेजोगे कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, 2 इंटू 4 8 8 प्लस 6 14, तो क्या तरीका बनने वाला है 4 4 6। अभी इसको हम काउंट करेंगे फिर से, ठीक है, ये सिर्फ इसके लिए है, तो 4 4 6 हो गया। अगर ये 5 होता है तो सॉरी, अब अगर ये 5 होता है तो 2 इंटू 5 10 उधर जाएगा, तो 5 5 ये बन जाएगा 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। अब मान के चलते 6 हुआ तो 2 इंटू 6 12, तो ये हो जाएगा 6 6 2, ठीक है, आई होप समझ में आया। और 7 होता है तो 2 इंटू 7 7 7 0, ये भी चलेगा। अब ध्यान से समझना इस बात को, इसके अंदर 3 पेयर बनेंगे, इसके अंदर 3 पेयर बनेंगे, इसके अंदर 3 पेयर बनेंगे, इसके अंदर भी 3 पेयर बनेंगे, मतलब 3 3 3 3 3 इंटू 4 12, इसमें बन चुके हैं 12, और यहां से बनेंगे 2 7 0 7 7 7 0 0 7 7 नहीं बनेगा, समझ में आया? तो 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 3 12 12 और 2 14, तो यहां से बन गए 14 केसेस। आई होप आपको समझ में आया, ये हुआ सेकंड केस। अब मान के चलो तीनों ही अलग हुए तो क्या होगा, तीनों ही अलग हुए, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, अब ये 14 है। अब यहां पर थोड़े से हम केस बना के देख लेते हैं, मान के चलो ये 1 है ये 2 है, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 11 है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिजिट 9 से बड़ी नहीं हो सकती है। इसको 3 ले लेते हैं, 1 3, अब देखो इसमें थोड़ा सा समझना इजी है लेकिन प्रोसेस लेंथी है, 1 3 ये हो जाएगा 10, पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं 4, हाँ अब ये हो जाएगा 1 4, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 9। अब यहाँ से हम पहले इन दोनों को मैनेज करेंगे, तो 1 4 5 8 6 7, ठीक है, फिर इसके बाद पलटना शुरू हो जाएंगी 7 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ से बन गए 3 पेयर ये। अब हमें पता है एक पेयर जहाँ पर तीनों डिजिट डिफरेंट है उसको अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल, इसके भी 3 फैक्टोरियल, इसके भी 3 फैक्टोरियल, यानी कि इस केस में कितने बने 6 + 6 + 6 18। पहले कितने आ चुके हैं मेरे भाई, पहले आ चुके हैं 14 केस। ध्यान रखना, अभी तो आंसर अपने को पता है तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो ये हो गया 18 और 14 32 हो चुके, ध्यान रखना 38 और चाहिए अपने को, ठीक है। एनीवे ये तो अभी x बराबर a बराबर 2 लेते हैं। अगर इसको मैंने फिर से 1 लिया तो ये तो काउंट हो चुका है केस, जो पॉसिबल नहीं है। 2 1 के साथ यहाँ पर 11 आएगा जो पॉसिबल नहीं होगा। 2 2 हो गया 4, 4 के साथ यहाँ 10 होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। 3 2 और 5 9, ठीक, सॉरी 2 और 3 5 5 और 9 ये हो जाए, काउंटेड है, यहाँ पर कहीं 2 नहीं है, मतलब फ्रेश केस है। फिर इसके बाद 2 4, अब देखो सेम तरीका, एक बढ़ाते जाओ एक घटाते जाओ, 2 4 8 2 5 7 एंड 2 6 6 2 6 6, ये यहाँ काउंट हो चुका है 2 6 6। तो सिमिलर वाले काउंट नहीं करने हम लोगों को। फिर यहाँ से कितने होंगे, सेम 18 केस फिर से हो गए, ठीक है। आई होप समझ में आया। तो ये हो गया अपना अगला। अब यहाँ इसके बाद क्या, अब हम लगाते हैं 3 वाला। तो 3 1 तो पॉसिबल नहीं है, यहीं पर रिजेक्ट हो चुका था 3 1। 3 2 हो चुका है, ये भी नहीं होगा। अब 3 4 लगाते हैं, तो 3 4 के साथ क्या बनेगा 7 7 और 7, ये हो गया। अब 3 5 8 हो जाएगा, 3 5 8 का मतलब कितना बचा 6, ये भी फ्रेश केस है, आप चेक कर सकते हो। 3 6 9 9 के साथ क्या बना, अब ये रिपीट हो गया, 3 6 यहाँ पर आ चुका है। तो ये कितने केस बनेंगे, अब देखो सीधा बार बार करने की जरूरत नहीं है, हम एक केस में 6 बन रहे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक 8 × 6 48 और पहले 14, 48 + 14 62 हमें मिल चुका है। लेट्स सी हाउ मेनी केसेस वी विल हैव नाउ। अब लगाते हैं 4 के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये 4 होता है तो 4 अब 1 हो चुका है, 4 2 हो चुका है, 4 3 हो चुका है, 4 4 पहले ही हो चुका है। यहाँ पर इस वाले केस में 4 4 ऑलरेडी हो चुका है, देखो, ठीक है। अब लगाएंगे 4 5, क्या 4 5 हुआ है यहाँ पर, देख लो कहीं पर नहीं हुआ है, तो 4 5 लगाएंगे 9, और इसके बाद क्या आएगा 9 बचा, तो ये आ जाएगा आपका 9 और 5, ये भी हो चुका है, तो ये भी नहीं होगा। 4 6 वाला केस चेक कर लेते हैं, ये हो चुका है, ठीक है। 4 7 वाला केस लगाना है, चेक कर लेते हैं। 4 7 ये हो गया 11 और 3, पर 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, खत्म, ठीक है। अब हो गया अपना 4 8 12, पर ये 2 ऑलरेडी आ चुका है, 2 4 8 डन हो चुका है ऑलरेडी काम मेरे भाई, ठीक है। 4 9 ये भी नहीं करेंगे, तो बिकॉज 4 9 13 13 और 1 4 5 9, ये 1 4 9 हो चुका है, तो 4 के सारे केसेस खत्म हो गया। 5 पे लगाते हैं, 5 1 यहाँ पर हो चुका है, 5 2 यहाँ हो चुका है, 5 3 यहाँ हो चुका है। 5 4 वाला केस हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। क्यों रिजेक्ट किया, बिकॉज 5 4 वाला केस ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, देखो 5 4, ठीक है। अब 5 6 वाला केस हम काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, 5 6 यहाँ आ चुका है। 5 7 वाला केस हमने काउंट किया, यस यहाँ पर आ चुका है। 5 8 वाला केस अभी तक नहीं आया, ये आ चुका है। 5 9 वाला केस अभी तक आया, लेट्स ट्राई, आई डोंट थिंक ये आ पाएगा। 5 9 ये तो हाँ, ये हो गया 0, समझ में आया, ये आ गया अपना एक केस। अब यहाँ पर भी, अब देखो समझो बात को, यहाँ पर क्या बनेगा आपका 0, यहाँ नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबरों को अरेंज करते हैं तो बनता है 6, 3 फैक्टोरियल, लेकिन माइनस अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो जाए तो 5 9 और 9 5, तो 2 नंबर वो डिलीट हो जाएंगे। तो यहां से आएंगे 4 केसेस, कौन कौन से, 5 9 0 9 5 0 5 0 9 9 0 5, 0 नहीं आएगा स्टार्टिंग में, ये हो गया। अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया नंबर, अभी कितना हो चुका मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहां से अपना टोटल आंसर आ चुका है 8 × 6, ये हो गया 48 इस वाली रो से, ठीक है। अभी लेट्स ट्राई, अभी आगे बढ़ते हैं। अब 6 की बात करें तो 6 पर क्या आएगा हमारा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कहीं 0 आ सकता था क्या, चेक करा हम लोगों ने, नहीं आ सकता था यहाँ पर 0 ना। 0 के लिए भी हम केस बना लेंगे, ठीक है, डोंट वरी, 0 के लिए हम केस बना लेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे 6 के लिए। अगर यहाँ 6 होता है तो यहाँ पर क्या होगा, लेट्स से 1 ऑलरेडी हो चुका है, 2 ऑलरेडी हो चुका है, 2 वाला केस आई गेस 8 और बचा हुआ 6, ये ऑलरेडी हो चुका है रिपीटेशन में, ठीक है। 3 6 3 हो चुका है, 6 4 यहाँ हो चुका है, 6 4, ठीक है। 6 5 वाला केस, 6 5 वाला केस यहाँ हो चुका है,
6 हम लेंगे नहीं, 6-7 वाला केस हम ट्राई कर लेते हैं। 6-7 हो गया 13 और 1 वाला केस हो चुका है। 6-8 वाला केस, हाँ ये हो गया, लो मेरे भाई 6-8-0 और सेम वही सिचुएशन है, तो 4 केस यहाँ से बनेंगे। वैसे हमारा आंसर पे हम पहुँच चुके हैं अभी तक 8, देखा जाए तो हमारा आंसर अभी तक आ चुका है, लेकिन हम लोग पूरा प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, कितना हो गया 48 एंड 8 56 एंड 14 70 हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। 6-9 पॉसिबल नहीं, 15 क्रॉस कर गया। ठीक है, तो यहाँ से 4 केस, यहाँ 4, फिर 7 वाले केस में जाएंगे। 7-1 ऑलरेडी आ चुका है, 7-2 ऑलरेडी आ चुका है, 7-3 ऑलरेडी आ चुका है, 7-4 आ चुका है, 7-5 आ चुका है, 7-6 7-6 आ चुका है, 7-8 आएगा नहीं क्योंकि 15 हो चुका है, तो डन, खत्म। फिर अब आते हैं 8 के ऊपर। 8-1 आ चुका है, देखो ये 1, 8-1 आ चुका है, 8-2 आ चुका है, 8-3 क्यों नहीं आया मेरे भाई, चेक कर लेते हैं, आना चाहिए था। 8-3 क्यों नहीं आया, ओके 8-3 11-3, ओके आ चुका है, ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था 8-3-3, राइट 8-3 आ चुका है। ठीक है, 8-4 आएगा क्या, देखो 8-4 कहाँ है, 8-4 यहाँ आ चुका है, 8-5 यहाँ आ चुका है, 8-6 ये ऑलरेडी आ चुका है, खत्म। फिर आपका बचता है, इस तरह से आप करते जाओगे, आई डोंट थिंक अब केस बचे हैं। 9-1 आप लगा के देख लो, 9-1 आ चुका है, 9-2 इधर आ चुका है, 9-3 इधर आ चुका है, 9-4 इधर आ गया है, 9-5 इधर आ चुका है, 9-6 बनेगा नहीं, 15 हो गया, खत्म। तो टोटल आंसर कितना हुआ, पहले हमारा 14 आया सिमिलर केस से, ठीक है, यहाँ से 14 आया, फिर यहाँ से हमारा जो 3-3 केस बने वहाँ से 48 आया, और उसके बाद जो 4-4 केस बने वहाँ से टोटल मिलाकर 8 आया, कुल मिलाकर 17। एक तरीका ये भी है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा मेरे भाई बेगर्स मेथड सीखो, क्योंकि ये तो एक आसान क्वेश्चन था जहां पर आपने ये अप्रोच ये कर लिया आप लोगों ने, लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत तोप आ गया, तगड़ा आ गया, तो आप फैल जाओगे रायते की तरह। तो मेरे भाई आई होप वीडियो आपको समझ में आया, और कुछ भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और फिर से एक और बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, टेस्ट सीरीज की लिंक है, पढ़ना स्टार्ट करो, वक्त खराब करना बंद करो, क्योंकि लौट कर नहीं आएगा फिर से। समझ में आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए भैया 1.5 साल गुजर गया, ये आपके साथ हो भी चुका होगा, 1.5 साल गुजर चुका है अगर आप वीडियो देख रहे हो, या गुजर जाएगा 1.5 साल, उसके बाद आपको होश आएगा यार 6 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे, आप क्या करें, कुछ नहीं होगा। उसके बाद वीडियो देख लेना भली से कि 6 महीने में 4 महीने में प्रिपरेशन कैसे करें, बट वो सारी बातें फालतू हैं, फेक है। मेन ये कि आपको सिर्फ एग्जाम नहीं निकालना है, यू हैव टू गेट द गुड कॉलेज and you will get it only if you will consistently prepare for yourself. जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, and before you go please like, share and subscribe.